छत्तीसगढ़ बस्तर मजदूर कल्याण महासभा का बैठक बीरिंगपाल में किया गया। दिनांक 22 जनवरी रविवार को ग्राम पंचायत बीरिंगपाल में आयतुराम मंडावी एवं बलदेव साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता में आयोजित की गई किसान मजदूर कल्याण महासभा, जहां इन वर्गों के लिए चल रही योजनाओं, श्रमिक कार्ड, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समस्याओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया तथा सदस्यता अभियान में सैकड़ों लोग किसान मजदूर कल्याण महासभा के सदस्य बने। आज के इस कार्यक्रम में संतोष यादव, आयतुराम मंडावी, धर्मूराम मंडावी, सुकलूराम यादव, बलदेव साहू, राधा माधव दास, जगन्नाथ बघेल, बलदेव नाग, सुदीप महाराणा, रमेश यादव, विकास जोशी, लोकेश नंदा, उमेश यादव, हेम सिंह ठाकुर, शिवराम नाग, मुरली पोयाम, बुद्धराम, लखेश्वर बघेल, रामाधीन साहू, संजय सोनी आदि लोग मौजूद रहे। अभी हमारे किसान मजदूर संघ जो यहाँ पर गठित हुआ है, किसान मजदूर कल्याण संघ गठित हुआ है, बहुत अच्छा हम लोग सोच समझ करके हम लोग ये संगठन जो है हम लोग एक मजबूती के साथ किए हैं। हमारे लोगों के पास बहुत सारे समस्याएं हैं, वो उन्होंने किसी प्रकार का अपना समाधान नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग देख करके सोच समझ करके हम लोगों ने ये संघ बनाया है। ये संघ बहुत ही हमारे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आज गरीब लोग परेशान होकर हमारे तरफ हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग सामने होकर काम करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प लेकर के हम लोग इस संगठन को बनाए हैं और हमारे लोगों का एक दिन ऐसे बहुत अच्छे हमारे जो नहीं बनने का काम है, इस संघ के द्वारा उनका काम बन जाएगा, ये मैंने सोचा है। और हमारे पूरा संघ के हमारे पदाधिकारी बने हैं, ये सभी जागरूक लोग हैं और सभी के लिए हम लोग आगे आकर के इनका काम करेंगे, ये हमारा सोच है। दादा आप भी तो अभी कई प्रकार का योजनाएं तो चला उस समय भी, तो और ये योजना का लाभ जो है तो मजदूरों को क्या फायदा दिलाया उस टाइम आप? मजदूर के लिए हमने कई प्रकार के हम लोग ने सामने होकर के काम किया है। हमारे मजदूरों को इतना परेशानी होता था, वहाँ पर मैंने भी कहीं जगह, मैं हर जगह कहीं भी देखता हूँ, कहीं भी सुनता हूँ, मैं सामने होकर के उनके लिए मैं खड़े होता हूँ। ये मेरा सोच है, तमन्ना है कि मैं किसी प्रकार का मजदूर के पास, किसान के पास जा कर के मैं उनका समस्या को पूछता हूँ। पहले से मेरा ये मन में सोच है, यही हम लोग ऐसे करके हम यहाँ जुड़ा हूँ और इस संघ को आगे बढ़ाएंगे हम लोग बहुत। जैसे आपने बहुत अच्छा बात कहा कि किसान और मजदूर स्वेच्छा से कोई भी अपना परिवार छोड़कर जाना नहीं चाहता है और दोनों केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती भी है पंचायतों में, लेकिन कुछ दलाल प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं जो इन किसान और विशेषकर मजदूर वर्ग के लोगों को नए नए सपने दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं कि यहाँ से आपको 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना आपको पारिश्रमिक मिलेगा, ऐसा कहकर उनको ले जाते हैं। और उनको पहला बात तो वो वहाँ कमर तोड़ मेहनत करने के बाद उनको उनका मेहनताना भी नहीं मिलता है और कई मजदूर बीमार पड़कर अपने जान से भी चले जाते हैं, जिसकी खबर भी बहुत दिनों के बाद यहाँ होती है। ये काम है, एक्चुअल में ये काम प्रशासन का है, लेकिन प्रशासन में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से लेते नहीं हैं। हम ऐसे दलालों को चिन्हित करेंगे और कोशिश करेंगे कि बस्तर से पलायन न हो। और अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा कि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये संगठन जो है यथाशक्ति हम लोग सारे लोग मिलजुल के उस परिवार को अपना मदद करेंगे। सरकारी योजनाओं जो उनके लिए बनी हुई है उनका लाभ दिलाएंगे और हमेशा ऐसे मजदूरों के साथ में संगठन खड़ा रहेगा। अभी जो अपन संगठन जो बनाए हैं किसान मजदूर कल्याण संघ, अभी भैया बोल रहे थे और सबको मालूम है 10,000 जो अपना सदस्य बनाने का लक्ष्य है और किसान के माध्यम से बहुत सारा काम होता है, लेकिन उसको नहीं जानने के कारण सही दाम नहीं मिलता है या कोई काम कराते हैं सही दाम से पैसा भी नहीं मिलता है। इस तरीक़े से काम हो रहा है, इसीलिए कई लोग कोई टका पास करके ना बाहर भी ले जाया जाता है और बराबर पैसा भी नहीं मिलता है। तो नरेगा में जो काम चल रहा है ग्राम पंचायतों में, कई तरह का जॉब कार्ड फर्जी बना हुआ है, तो आप उसके लिए क्या जांच कर रहे हैं? क्योंकि आप भी एक जनप्रतिनिधि हो, जिला पंचायत सदस्य है, कई तरह के शिकायत आ रहे हैं, तो उसी गांव से कई मजदूर प्लान भी किया जा रहा है जी। तो मजदूर जो काम कर रहा है, लेकिन उनको सुझाव दे तब हम निराकरण करेंगे।
जब तक उन काम किया है नहीं किया है तो हम कैसे जानेंगे। मैं इतना दिन काम किया हूँ लेकिन मेरे को आज तक पैसा नहीं मिला है, गोदी गोदाम या तालाब में किया हूँ या रोड में किया हूँ। तो नहीं, वही बोल रहे हैं अपना कलेक्टर ऑफिस में जैसा पोस्ट ऑफिस का डब्बा रहता है, अगर जान नहीं सकते तो कलेक्टर ऑफिस में है या बैंक में है या अस्पताल में है, सुझाव पेटी बस उसमें पत्र लिख कर डाल सकते हैं। हफ्ता में एक बार वो पत्र शनिवार को बुलाया जाएगा, सभी संगठन हम बैठ के उसको देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे।